ओम शांति। प्यारे बाप दादा का इस सभा में आगमन करते हुए हम सभी बहुत ही भाग्यशाली भी है कि तपस्या मास आज से शुरू होने जा रहा है। और सवेरे भी हमने बहुत अच्छे से 11 बजे तक भट्टी की हुई है और साइलेंस का वातावरण भी क्रिएट किया है, मन को शांत किया है। वाणी शांत होती है तो मन अपने आप शांत हो जाता है। और ऐसे मौके पर हमारे बीच में है हमारी परम आदरणीय रिनी बहन जी। रिनी बहन जी, आपका भी इस महादेव नगर की फुलवाड़ी में बहुत दिल से स्वागत है कि बाबा आप फरिश्ते को यहाँ पर बार बार भेजते रहेंगे और आपके द्वारा अनेक आत्माओं की सेवा हो रही है और होती भी रहेंगी। तो इस नए साल के लिए हमारा तो एक एक पल नया है और इसीलिए इस नए साल के लिए आपको भी बहुत बहुत दिल से हम सभी की तरफ से स्वागत भी और मुबारक भी। अभी रिनी बेन के वहां सिलिकॉन वैली में मेरे ख्याल से 4 साढ़े 4 बजा होगा, मॉर्निंग टाइम है वहां पर। और आज हम सब आपसे सुनने वाले हैं कि तपस्या मास शुरू हुआ है। हम सब तपस्या करना चाहते भी है और बाबा ने भी आज एक शब्द बहुत सुंदर मुरली में एक पैराग्राफ कहा है कि हम रोज अमृत वेला भी करते हैं, मुरली क्लास भी करते हैं, नुमासाम ट्रैफिक कंट्रोल सब कुछ करते हैं, फिर भी थोड़े समय के बाद हमें कहीं चेंज की आवश्यकता लगती है। यहाँ जो अवस्था ऊपर चढ़नी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो उसमें बाबा ने एक रीजन बताया कि हमारा निरहंकारीपना जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है और इसीलिए ये होता है। अब जब आज तपस्या मास शुरू हो रहा है तो रिनी बेन से बात हो रही थी कि हम सब तपस्वी जीवन बना रहे हैं और तपस्या के लिए जीवन हमने अपनाया है। हम ब्रह्मचर्य को भी फॉलो कर रहे हैं, शुद्ध खान पान भी कर रहे हैं, बाबा के हर एक नियमों को फॉलो कर रहे हैं, योग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तपस्वी जीवन के लिए कुछ ऐसी महीन धारणाएं, नियम, मर्यादाएं हैं जो बड़े रूप से तो हम बहुत अच्छे लग रहे हैं कि बाबा के बन चुके हैं, तपस्वी जीवन जी रहे हैं, लेकिन उस सूक्ष्म महीन बातें कौन सी ऐसी है जो ध्यान में रखने से तपस्या करने की आवश्यकता नहीं रहे लेकिन जीवन ही तपस्वी लगे, योग करना बैठना नहीं पड़े लेकिन जीवन ही निरंतर योगी रहे। तो इसके लिए हम क्या और कैसा पुरुषार्थ करें, इस विषय पर बहन आप फोकस करेंगे। रिनी बहन। थैंक यू रीटा बहन। ओम शांति और आप सबको नवयुग की शुभकामनाएं। वैसे भी हमारा जीवन तो रोजी मौजों का जीवन है, तो आज थोड़ा हम इसके ऊपर तपस्या शब्द सुनने में तो लगता है जैसे बहुत मेहनत का काम है ना। और बाबा जिस तपस्या की बात कर रहा है वो है एक नेचुरल एफर्ट जो आत्मा को एफर्टलेसनेस की तरफ ले जाती है। आत्मा का जो प्योर ओरिजिनल नेचर है, एफर्टलेस नेचर है, वो रीइमर्ज होता है। रियल प्रैक्टिस जो है वो आत्मा को अपने प्रैक्टिसलेस स्वभाव का डिस्कवरी करवाती है। तो तपस्या मतलब बहुत हार्ड वर्क नहीं है। तपस्या का अर्थ है नेचुरल नेचर। और ब्रह्मा बाबा का एक एग्जाम्पल याद आता है, एक स्टोरी याद आती है। और उसमें एक उनके पास कोई आया और उन्होंने बोला कि बाबा मैं बहुत दुखी औरत हूं। तो आपने शायद सुनी भी होगी ये स्टोरी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची
तुम दुखी औरत हो कि तुम्हारा स्वरूप शांति है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो शांति है, मैटर का स्वरूप है फ्लक्चुएशंस, वो मैटर का स्वरूप है फ्लक्चुएशंस। तो तुम कौन हो? तुम दुखी औरत हो कि तुम जो मैटर फ्लक्चुएट होता है वो हो तुम? तो अपने आप को पहचानो, कौन हो तुम? एक्चुअल में ये बात बहुत गहरी है। सबसे पहले तो इससे ये पता चलता है कि ब्रह्मा बाबा के पीछे जो आत्मा थी उनकी क्या दृष्टि थी, क्या एफर्ट था, उनका अंदरूनी एफर्ट भी क्या था। तो जो हम तपस्या की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म मर्यादाओं की बात कर रहे हैं, आज बाबा ने एक्चुअल में मुरली में सब कुछ बता तो दिया है वैसे कि सूक्ष्म मर्यादाएं क्या हैं। अभी भी जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूं तो मैं किस स्मृति में बात कर रही हूँ, किस स्मृति में मैं बोल रही हूँ, आप किस स्मृति में बैठकर उसको सुन रहे हैं। तो स्मृति ही पूरा एक खेल है जिसमें हम बोल सकते हैं तपस्या एक्चुअल में कुछ नहीं है, इजी अटेंशन, वो है तपस्या। तो जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे दिन में घर में आप हैं, अब अगर मैं जैसे कोई मुझे बुला रहा है, रीनी इधर आना, या कोई बोल रहा है मम्मी आप ये करोगे, आप मेरे लिए ये कर लो, कोई बोल रहा है दीदी आपको ये करना है, आप इधर आएंगे, तो आप किस स्मृति में वापस जवाब दे रहे हैं? मैं सिर्फ बोल रही हाँ मैं आ रही हूँ, हाँ मैं अभी ये कर रही हूँ, तो मेरी जो स्मृति है वो ही रीइंफोर्स हो रही है अगर मैं रीनी की स्मृति में बात कर रही हूँ। पर अगर मेरी स्मृति उस वक्त में एक सेकंड का पॉज लेकर कि मैं एक वो छोटी सी बिंदु आत्मा हूं जो परमात्मा के साथ परम धाम में बैठी हूं, और वो भी आत्माएं हैं जो कि परम धाम में अभी इस पल में बाबा के पास बैठी हैं, और उस स्मृति में मैं उनसे वापस जवाब देती हूँ। बोल तो मैं वो ही रही हूँ, हाँ मैं आ रही हूँ या मैं ये कर रही हूँ, जो भी है मैं शब्द तो वो ही बोल रही हूँ, पर अंदर जो स्मृति है वो बिल्कुल अलग है। और उससे हमारी जो वाइब्रेशंस है एक दूसरे को रोल में देखने की नहीं है, हमारी वाइब्रेशंस एक दूसरे को सोल टू सोल देखने की है। तो इससे बहुत बहुत आपको लगेगा एक लाइटनेस रहती है पूरे दिन। जैसे आज बाबा ने बोला ये मैं शब्द तुम कितनी बार बोलते हो दिन में? कम से कम 25-30 बार, और सोचते तो कई बार हो, प्लानिंग भी करते हो, मैं सोचकर कौन प्लानिंग कर रहा है। तो हमें ये पूरे दिन बस ध्यान रखना है आत्मा को। तो उसके लिए मैं आपके साथ एक थोड़ा सा कुछ शेयर करूंगी। एक सेकेंड। क्या होता क्या है, क्या ब्लॉकेजेस हैं? तो सबसे पहले तो जैसे हमें पता है हमारी फाउंडेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल होनी चाहिए। मेरी स्मृति क्या है पूरे दिन में, चलते फिरते उठते बैठते, ये तो हम बाबा हमें रोज बताता है, पर मैं सिर्फ एक आत्मा हूं इतनी स्मृति बहुत नहीं है। मैं आत्मा कौन हूं, कैसी हूं? आत्मा का स्वरूप है कांस्टेंट, चेंजलेस, बीइंग ऑफ लाइट, कांस्टेंट निरंतर खुशी, कांस्टेंट निरंतर सुख। अगर मुझे वो महसूस नहीं हो रहा है निरंतर सुख पूरे दिन, इसका मीनिंग है कोई न कोई देहभान की जो संकल्प है, फीलिंग है, उससे मैंने अपनी पहचान बना रखी है।
बिना पता हुए अनकॉन्शियसली मैंने उससे अपनी पहचान बना रखी है। तो अगर मैं निरंतर सुख हूं, आपको लगता है आपको निरंतर सुख की महसूसता होती है पूरे दिन? आत्मिक निरंतर सुख की महसूसता होती है आपको? होती है निरंतर सुख। निरंतर सुख का ये मीनिंग नहीं है कि माया नहीं आएगी, माया तो हर पल हमारे साथ है। बाबा ओमनी प्रेजेंट नहीं है, पर माया ओमनी प्रेजेंट है। माया ओमनी प्रेजेंट है, हर पल वो हमारे साथ है। बाबा भी साथ है और माया भी साथ है। फिर निरंतर सुख कैसे हो? कोई थॉट्स हैं आपके पास इसके? निरंतर सुख के लिए बहुत जरूरी है पहले मुझे ये पता होना कि मैं आत्मा चेंजलेस हूं। मुझ आत्मा के अंदर कभी भी कुछ भी मन में आ भी जाए, पर मुझ आत्मा का जो सत्य स्वरूप है वो कभी नहीं बदलता, कुछ भी हो जाए। अब जैसे आज जो हमारा माइंड है, माया के लिए भी प्ले फील्ड जो है वो है माया मन। मन ही यूज करती है माया भी, और बाबा भी मन ही यूज करता है। तो मन के अंदर आज जो मेरी स्मृति है अपने लिए, वो सिर्फ देहभान की नहीं है। बाबा ने जैसे आज कहा बहुत सूक्ष्म रूप भी हैं कई देहभान के। तो सिर्फ देहभान की स्मृति नहीं है, उससे भी ज्यादा एक स्मृति है जो हमें देहभान में और भी ज्यादा खींचती है। वो कौन सी स्मृति है? बाबा कई दिन से बोल रहे हैं उस स्मृति के बारे में। देहभान से भी ज्यादा गहरी है वो स्मृति। आपको हिंट दिया है बाबा ने, क्या कहा है? नाम रूप की स्मृति। नाम रूप की स्मृति बहुत गहरी है, क्योंकि देह तो फिर भी एग्जिस्ट करती है। बॉडी तो मैटर की बनी हुई है, 5 तत्वों की बनी हुई है, एग्जिस्ट करती है। पर ये जो नाम की स्मृति है, ये सिर्फ आत्मा के मन के इमेजिनेशन में है। अगर आत्मा चेंजलेस है तो फिर क्या चेंज हो रहा है? हर रोज सारा टाइम क्या बदल रहा है? मेरी स्मृति एक क्यों नहीं रहती है? कभी उदासी, कभी खुशी, कभी ऑर्डिनरीनेस, तो कभी फेमिलियरिटी, तो कभी ये सारी कहाँ से आ रही है? फीलिंग्स। ये फीलिंग्स ईगो माइंड के अंदर है, ये आत्मा की पहचान नहीं है। तो आज ईगो माइंड के अंदर कई थॉट्स आ सकते हैं, कई फियर्स आ सकते हैं। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में ये कैसे अप्लाई होता है। जैसे ये ग्रोसरी स्टोर गई थी और उसने देखा वहां पर सामने 2 जने झगड़ रहे थे। तो पहले अगर मैं ऑर्डिनरी स्मृति में हूं वहां पर, तो क्या 3 चीजें हो सकती है उस ऑर्डिनरी स्मृति में? क्या ख्याल आ सकते हैं कि या तो यहां से चली जाऊं, यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, कहीं और चली जाऊं। आज बाबा ने बोला ना, कहीं और चली जाऊं, अवॉइड कर लूं सिचुएशन को। दूसरी स्मृति हो सकती है, पता नहीं ये क्यों झगड़ रहे हैं, ये ख्याल आ सकता है ना? पुराने संस्कारों से ये ख्याल आ सकता है, पता नहीं क्यों झगड़ रहे हैं, कलयुग आ गया, आजकल तो बहुत घोर कलयुग हो गया है। और एक तीसरा तरीका और है जिसमें मैं आत्मा अपनी स्मृति में एक वो चीज देख सकती हूँ जो और कोई नहीं देख सकता उधर। वो है बाबा कैसे देखता है। तो आत्मिक स्मृति का अर्थ सिर्फ मैं आत्मा हूं ये नहीं है। आत्मिक स्मृति का अर्थ है आत्माओं का जो इटर्नल अनादि रिश्ता है आपस में एक दूसरे के साथ, वो कैसा है? कौन? एक्सट्रीम रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर,
extreme love for each other eternally. ये कांस्टेंट रिश्ता है हम आत्माओं का एक दूसरे के साथ। वहां कोई झगड़ा नहीं है, वहां कोई देह नहीं है। परम धाम में आत्मा की कोई स्टोरी नहीं है। परम धाम में आत्मा की कोई और देह से पहचान नहीं है। तो जब वहां पर ये खड़ी थी तो इसने देखा, अंदर ये फीलिंग्स आई, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए आया, ये क्यों झगड़ रहे हैं, कलयुग आ गया है ना। ये फीलिंग आई, ये संकल्प भी आया, पर आत्मा ने उस संकल्प से अपनी पहचान नहीं बनाई। आत्मा ने उस संकल्प को देखा और उससे कहा, संकल्प से कुछ कहा नहीं, आत्मा ने सिर्फ बाबा की तरफ देखा, संकल्प में इंटरेस्ट नहीं लिया, संकल्प से एंगेज नहीं हुई, बाबा के साथ एंगेज हुई और देखा बाबा आप कैसे देख रहे हो इस सीन को, राइट? बाबा आप कैसे देख रहे हो? तो बाबा क्या देख रहा था उस सीन में? बाबा क्या देख रहा था उस सीन में? बाबा झगड़ा देख रहा था? नहीं ना। बाबा देख रहा था ये तो फिल्म का सीन चल रहा है, कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं मेरे बच्चे, सिर्फ एक्ट चल रहा है, ये इनकी सच्चाई नहीं है। इनकी सच्चाई तो ये है कि परम धाम में इन आत्माओं के बीच में इतना प्यार है, इतना रिस्पेक्ट है एक दूसरे के प्रति कि उस प्रेम को देखकर मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे सामने सीन कुछ भी चल रहा हो, पर मेरे मन में शायद संकल्प आ भी जाए पुराने संस्कारों वश, पर मुझ आत्मा के पास चॉइस है कि मैं उस संकल्प के अनुभव को मैं अपने आप को ना देखूं। वो संकल्प आया है पर वो मेरा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले या लास्ट वीक बाबा ने बोला था माया आएगी, पर माया अपनी नहीं है, माया पराई है। माया आती भी संकल्पों के रूप में है, फीलिंग्स के रूप में है। कई बार तो पता भी नहीं चलता है, माया एक देह के, वो रीनी के नाम रूप के भान में, रीनी की जो भान है, उसके जो संस्कारों का जो हमने अपनी पहचान बना ली, वो बोलते भी ऐसे ही है संकल्प। मैं ऐसा सोच रही है, या ये क्यों लड़ रहे हैं, ये ऐसा लगेगा कि जैसे ये मेरा संकल्प है। ये मेरा नहीं है, ये तो कोई पुराना संस्कार का रूप है जो सामने आया है। तो सीन में तो इंटरेस्ट वैसे भी खत्म हो गया। मैं आत्मा अपनी मन की चेकिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। तो मेरा रेफरेंस पॉइंट मैं कौन है, चेक और चेंज करते हुए भी आज क्या हो रहा है, चेकिंग और चेंजिंग का रेफरेंस पॉइंट हमारा वो संकल्प बन जाता है। तो मान लीजिए मेरे अंदर अगर ये संकल्प आया था कि ये क्यों लड़ रहे हैं, ये तो कलयुग का सीन चल रहा है, ये तो कलयुग आ गया है, पर मुझे भारी भारी फील भी हो रहा है, फीलिंग में भी आ रहा है मान लीजिए। तो अगर उस वक्त मेरा रेफरेंस पॉइंट ये फीलिंग मैं हूं और ये संकल्प मैं हूं, अगर ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो क्या होगा, मैं उस रेफरेंस पॉइंट से चेक और चेंज करने की कोशिश करूंगी, ज्ञान के पॉइंट को अप्लाई भी करूंगी। पर मुझ आत्मा ने नहीं किया उस ज्ञान के पॉइंट को अप्लाई। उस ज्ञान के पॉइंट को अप्लाई किया है इस देह और नाम रूप के भान ने। इसलिए हमारी फीलिंग्स निरंतर नहीं है। तपस्या मतलब निरंतर सुख, सदा सुखी। तो मैं आत्मा अपने अंदर की माया के संकल्प और भाव को देखकर अपनी पहचान नहीं बनाती, तो मेरे निरंतर सुख से मैं उसको चेंज करती हूँ। चेंज करना भी नहीं पड़ता, चेंज अपने आप हो जाता है। फ्रॉम बीइंग एन एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्वरूप की स्थिति में स्थित होकर वो चेंज होता है। तो इस आत्मा ने उस वक्त देखा, ये संकल्प आया, भाव भी आया, पर ये भाव मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं वो आत्मा हूं जिसको सिर्फ सत्य दिखता है बाबा के समान। परम धाम की स्मृति से मैं सब कुछ देखती हूँ। तो पहले मैं अपने मन को देख रही हूँ जो मेरा नहीं है। अब बाबा का हो गया, बाबा ने कहा ना मन दे दो मुझे, मन मना भवा हो जाओ। तो मन दे दिया ना बाबा को, ये अभी तक रखा हुआ है अपने पास। उसकी फीलिंग्स, ईगो मन की फीलिंग्स, ईगो मन के भाव अभी तक अपने लगते हैं।
अभी तक ये मैं हूं लगता है, फ्लक्चुएशन मन का जो हो रहा है वो आत्मा को लगता है ये तो मेरा फ्लक्चुएशन है। मन में फ्लक्चुएशन है, आत्मा में फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है। आत्मा साक्षी होकर उस फ्लक्चुएशन को भी देख सकती है। आत्मा एक एक्सपीरियंसर है, उसके अंदर मन एक एक्सपीरियंस है, और मन आज ईगो रूल कर रहा है मन को। तो अगर मैंने अपनी पहचान ईगो माइंड के किसी भी संकल्प और भाव से बनाई तो मैं उसका स्वरूप बन जाऊंगी। इसलिए बाबा ने अभी 18 दिसंबर की मुरली में बोला था, वह एक ही शब्द है बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं। यह मैं शब्द ही धोखा देता है। अपनी लाइफ में देखो, यही मैंपन संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, भाव के रूप में, भावना के रूप में, बोल के रूप में, संबंध संपर्क के रूप में, मीठे रूप में आता है। तो शिवरात्रि पर इस मैं की बलि चढ़ाओ। ये मैंपन सिर्फ मैंने ये सेवा की या नहीं की उसका नहीं है, मैंपन और भी ज्यादा सूक्ष्म है। संकल्पों को भी मैं नहीं बोलना, पहले इम्प्योर संकल्पों को मैंपन दूर करें। वो मैं नहीं हूं, कितना भी इम्प्योर हो संकल्प, वो संकल्प मैं नहीं हूं। मैं वो हूं जो निर्संकल्प आत्मा हूं, जो इम्प्योर संकल्प को भी देख सकती हूं पर इम्प्योर फील नहीं करती हूं। पहले तो वो आत्मा मैं हूं, वो स्मृति क्लियर हो, वो आत्मा चेकिंग और चेंजिंग कर रही है। ज्ञान लेने वाली रीनी चेकिंग और चेंजिंग नहीं कर रही है। आत्मा जब देखती है तो उसको चेक और चेंज करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। संकल्पों को देखती है, एंगेज नहीं होती, एंगेज इमीडिएटली बाबा के साथ हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई संकल्प आया, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी ये मैं बोल के भी नहीं आ रहा है, सिर्फ अंदर आ रहा है संकल्प। तो किसी ने जैसे इसको पूछा, पर सिस्टर जैसे है ना, अभी मेरे कोई घर पे आया हुआ है, वो सारा टाइम फोन पर बात करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं और मैं बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। अब ये पूरी कमेंट्री किसकी है? आत्मा की नहीं है, ये पूरी कमेंट्री है वो जो अपने उस स्वरूप में बोल रही हैं, उसकी पूरी कमेंट्री चल रही है। वो उनके नाम रूप की कमेंट्री चल रही, पर उस कमेंट्री को वो मैं सोच के देख रही हैं। बोल रही, मैंने ज्ञान का पॉइंट भी अप्लाई किया कि नहीं ये आत्मा है, ये बाबा का बच्चा है, जैसे मैं बाबा का बच्चा हूं ये भी बाबा का बच्चा है। पर सिस्टर मेरी फीलिंग क्लीन नहीं हो रही है। आज बाबा ने बोला ना, ये वृत्ति, ये वाइब्रेशन जो है एक दीवार बन जाती है, क्योंकि मैं किस स्मृति में ये देख रही हूँ संकल्पों को भी, वो भी क्लियर नहीं है। फिर हमने उसको पूछा कि अच्छा अब आप बताएं आप हैं कौन। अभी भी जब आप ये शेयर कर रहे हैं अपना अनुभव, आप किस स्मृति में शेयर कर रहे हैं अपना अनुभव? आप इससे साक्षी होकर इस अनुभव को शेयर कर रहे हैं या अनुभव बनकर आप इस अनुभव को शेयर कर रहे हैं? तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे तो लग रहा है कि मैं जो भी है रानी हूं वो शेयर कर रही हूं। अच्छा, तो आप कौन हैं? पहले तो ये चेक करें, फिर अनुभव बताएं आप कि मैं एक निरंतर सुख स्वरूप आत्मा, ये एक अनुभव हुआ था जो मैं एक शेयर कर रही, पर मैं ये अनुभव से अपनी पहचान नहीं बना रही। पहले तो ये, अब आप बताएं जो भी अनुभव हुआ था। तो ये इतनी सूक्ष्म चेकिंग है, क्योंकि हर पल भाव, भावना, हाव भाव सब अपने लगते हैं, फीलिंग्स अपनी लगती हैं। तो मुझे ऋणी बनकर आत्मिक स्वभाव की प्रैक्टिस नहीं करनी है। आत्मा का तो निजी स्वभाव ही निरंतर ही सुख और सत्य है। तो मैं आत्मा, काम नहीं करना पड़ता मुझे आत्मा को देखने का, मुझे सिर्फ अपने मन की चेकिंग करनी है, आत्मिक स्वरूप में, ऋणी के स्वरूप में नहीं। क्योंकि आज मन के अंदर जो कार्य कर रहा है, आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस भी ये भान, देह का भान कर रहा है। तो जब ये सुपरमार्केट में थी, इसने वो संकल्प देखे, पर
फीलिंग में बिल्कुल भी नहीं आया कि ये मेरे संकल्प हैं। बाबा, आप जो देख रहे हैं ना, इन आत्माओं के बीच में कितना प्यार है, कितना प्यार है। और जो दिख रहा है ना, उसमें कुछ सच्चाई नहीं है, कुछ सच्चाई नहीं है। अब मेरा मन उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, वो मुझे चेकिंग करनी है। क्योंकि इटर्नल सत्य क्या है? इटर्नल सत्य है इन आत्माओं के बीच में इतना प्यार है, ये सत्य कभी नहीं बदलेगा। ये सीन तो अभी झगड़े का है, 2 मिनट बाद कुछ और हो जाएगा। फिल्म है, सीन्स चेंज होते रहेंगे, कार्टून शो चल रहा है, कुछ भी रियलिटी नहीं है। पर मैं अपने मन की मनगढ़ंत कहानियों में जब फंस जाती हूँ, उस सीन की वो इंटरप्रिटेशन कैसे कर रहा है मेरा मन, उसमें जब मैं फंस जाती हूँ, तो मैं सीन को ईगो की आंखों से देखती हूँ, बाबा की आंखों से नहीं देखती। ये बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। तपस्या मतलब सिंपल एफर्ट। जैसे बाबा देख रहा है इटर्नल सत्य को आत्माओं की, वैसे देख रही हूं। आज वॉर के सीन्स भी चल रहे हैं कई जगह पीस के सीन्स भी चल रहे हैं, कई जगह पार्टी सेलिब्रेशन हो रहा है, तो कई जगह कोई भूखा है। तो बाबा कैसे देख रहा है इन सब सीन्स को? वैसे ही आत्मा देखती है। क्या बाबा किसी भी सीन से दुख ले रहा है? नहीं। किसी भी सीन से सुख ले रहा है? नहीं। बाबा सभी आत्माओं को घर में देख रहा है, और घर में देख रहा है सब आपस में बहुत खुश हैं। ये सत्य मेरे बच्चों का कभी चेंज होने वाला नहीं है। मेरे बच्चे तो सभी बिल्कुल इमॉर्टल हैं, किसी को कुछ हो नहीं सकता। जो भी हो रहा है, कार्टून फिल्म चल रही है, बॉडीज भी लाइफलेस हैं ऑलरेडी, बॉडीज में कोई लाइफ नहीं है। जो स्टोरी की स्क्रिप्ट फिक्स्ड है, वो तो होनी ही है। तो फिर हमारे मुख से ये शब्द भी नहीं निकलेंगे अगर ये इतनी डेप्थ है अंडरस्टैंडिंग की कि ये एक फिल्म चल रही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है इस फिल्म में। कुछ रियलिटी नहीं है इस फिल्म में, कुछ भी रियलिटी नहीं है। इटर्नल ट्रुथ तो परम धाम में है। इटर्नल ट्रुथ तो जो बाबा देख रहा है वो लाइफ है इटर्नली ट्रू। और ये इतनी प्रैक्टिकल बन जाती है ये सत्य, हम हर सिचुएशन, हर सीन में, और ऑर्डिनरीली भी आप किसी के साथ बैठकर बात भी कर रहे हैं, घर में कोई बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं, सेंटर पे आप बैठे हैं आपस में बात कर रहे हैं। क्या मैं आत्मा सभी आत्माओं से बात कर रही हूँ? अगर मेरे अंदर फीलिंग्स आ भी रही है कोई ऑर्डिनरीनेस की या फेमिलियरिटी की किसी के साथ, मैं उन फीलिंग्स पे देखकर उनमें फंस तो नहीं रही हूं, ये चेकिंग चल रही है। वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, एक्चुअल में उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि जो हमें अपनी अगर स्मृति ठीक है, तो अपने आप जो कहना है वो राइट वर्ड्स निकलेंगे, अपने आप जो बोलना है वो राइट वर्ड्स निकलेंगे। हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या कहना है। नहीं तो हमारा ध्यान क्या होता है, अच्छा वो ये कह रहे हैं, मुझे जवाब क्या देना है। उस पे ध्यान रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, बिल्कुल जरूरत नहीं होती। मुझे इतना ध्यान रखना है अपने अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में ना फंस जाऊं। जो रीनी के नाम रूप का जो इमेजिनरी वर्ल्ड है ना, थॉट्स और फीलिंग्स का, उसमें फंस कर कुछ जवाब ना दूं। तो एक मदर आई, उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों के बीच में हार्मनी नहीं है, उनके बीच में बहुत टेंशन चल रहा है। मैं कैसे, मैं इसमें क्या गलत है अगर मैं उनके बीच में हार्मनी चाहती हूं तो? मैंने और कुछ तो नहीं चाहा है, मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ उनके बीच में हार्मनी रहे। क्या प्रॉब्लम है इस सीन में? क्या चेंज हो सकता है इस सीन में? वो कुछ गलत चाह रही है मदर के रूप में कि बच्चों के बीच में हार्मनी रहे? किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं, वो यहाँ से हमारा सुन सकते हैं।
चाहिए किसी को माइक? ओके रिनीबेन। अच्छा, तो सबसे पहले आत्मा को ये चेक करना है, अगर मैंने मदर के रोल में एक प्योर विश भी क्रिएट की, वो प्योर नहीं है, उसमें कुछ इम्प्योरिटी है। मदर के रोल में अगर मैंने ये चाहना कि इन सबके बीच में हार्मनी रहे, मैंने ऑलरेडी एक वांट क्रिएट कर ली है उस रोल में, और उस वांट के साथ मैंने एक इच्छा भी क्रिएट कर ली है सूक्ष्म रूप में, कि जब तक इनके बीच में शांति ना हो तो मैं खुश कैसे रहूंगी। तो वो बन गया उनके लिए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट का मतलब मैंने उस संकल्प को अपना सत्य देखकर अब उस संकल्प के द्वारा मैं दुनिया को देख रही हूं। मैं उस रोल के द्वारा दुनिया को देख रही। रोल और नाम रूप बना हुआ किससे है? संकल्पों का बना हुआ है। रिनी किस चीज से बनी हुई है? रिनी कोई बॉडी तो एक पार्ट है, पर रिनी जो बनी हुई है वो संकल्पों के द्वारा बनी हुई है। वो संकल्पों की क्रिएशन है जिससे रिनी बनी हुई है। जैसे हमने पिछली बार कहा था, बॉडी को नाम दिया हुआ रिनी। अब मैंने अपने आप को हर संकल्प को रिनी के भान में समझकर सोचा, तो मैं उस संकल्पों का स्वरूप जो है वो है रिनी। आत्मा का जो स्वरूप है वो है निरसंकल्प। तो हमने उसे यही कहा, आप पहले अपनी स्मृति देखें। मदर के रोल में तो जो भी होगा, जो भी विश क्रिएट हुई, चाहे वो दूर से लग रहा है बहुत प्योर विश है, पर वो जो विश क्रिएट हुई है इसमें ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस, इम्प्योरिटी सब कुछ आ गया है। अब आप अपने आप को आत्मिक स्वरूप में देखें, और अब देखें आत्मा क्या देख रही है। आत्मा को क्या दिख रहा है? आत्मा को सीन नहीं दिखेगा ड्रामा का जैसे जो चल रहा है। आत्मा को जो रिश्ता है ना परम धाम में आत्माओं के बीच में, वो दिखेगा। तो इसने भी कई बार ये प्रैक्टिस की है। जो भी जब भी जैसे पहले, अभी तो इतना नहीं होता है, पर जैसे बच्चों के बीच में कभी अगर झगड़ा हो भी रहा है तो ये आत्मा देखती थी इन दोनों आत्माओं के बीच में कितना प्यार है। झगड़ा तो सिर्फ एक कार्टून सीन चल रहा है, टॉम एंड जेरी शो चल रहा है, ये रियलिटी नहीं है। इन आत्माओं के बीच में बहुत प्यार है। तो देखकर भी नहीं देखना, सुनकर भी नहीं सुनना, रियल रूप में इसकी जो प्रैक्टिस है ना सिर्फ आत्मा कर सकती है। और ये प्रैक्टिस नहीं है, ये एक सत्य जीवन जीने की कला है, वो आत्मा देख सकती है। तो उन्होंने फिर यही किया, उन्होंने देखा, वो अगर आपस में झगड़ते भी थे ना तो वो ये देखती थी इन दोनों के बीच में बहुत प्यार है, क्योंकि ये परम धाम की सच्चाई है और ये सच्चाई कभी नहीं बदलेगी। तो आत्मिक स्वरूप का अर्थ है जो हमारा रिश्ता, जो हमारी स्मृति, जो हमारा संस्कार, संस्कारों की भी मालिक मैं आत्मा हूं। ये मेरा भावना स्टोरी लेस हूं। मुझ आत्मा की कोई कहानी नहीं है। ये जो भी कहानी है इस नाम रूप के साथ मिली है। ये कहानी, इस कहानी में कोई सच्चाई नहीं, तो रिकॉर्डेड पार्ट प्ले हो रहा है और कोई सच्चाई नहीं है इसमें। उन्होंने वो किया। मैंने कहा अगर आप ये भी चेक करना, आपके मन के अंदर कोई भाव आ रहा है कि इनके बीच में शांति हो जाए, मैं ऐसा काम करूंगी तो शायद शांति हो जाए, वो भी भाव चेक करना। वो भी भाव आप नहीं है। तो उन्होंने सिर्फ सत्य को देखा कि सिर्फ सत्य है, ये है। बाकी कितना भी टाइम चले, कुछ भी चले, ड्रामा का जो भी पार्ट सीन जितना भी देर चलना है चलता रहने दो, मेरी कोई इच्छा नहीं उसको बदलने की। मैं सिर्फ ये देखती हूँ पूरे टाइम इन दोनों आत्माओं के बीच में कैसा रिश्ता है, घर में, बाबा के सामने, परम धाम में। बस वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। ये तपस्या है, इसमें मेहनत है, पर मदर की फीलिंग्स इन्वॉल्व हो गई उसमें तो मेहनत लगेगी। पुरुषार्थ करने में भी, ज्ञान लगाने में भी मेहनत लगेगी। ज्ञान का पॉइंट नहीं लगाना है। बाबा बोलते हैं ना, पॉइंट ऑफ नॉलेज अप्लाई नहीं करना है।
नॉलेज का स्वरूप बनना है, अपने आप ही ज्ञान अप्लाई होता है। मेहनत बिल्कुल भी नहीं है, ये है तपस्या, ये है अंतर्मुख। जो ये पूरा मास हम बोल रहे हैं, ये मास नहीं है, एक महीने की प्रैक्टिस नहीं है, ये तो नेचुरल स्वरूप है आत्मा का। किसी को कुछ पूछना है इस पॉइंट पे, कुछ कहना है? आगे आना पड़ेगा, जिसको भी पूछना है माइक यहाँ से बोलना पड़ेगा। ओके। रिनी बेन, आपने बहुत सुंदर एक्सपीरियंस सुनाया मदर एंड बच्चों का। कभी कभी ये भी होता है कि जैसे बाबा ने आज भी कहा है कि अमृत वेला भी पावरफुल होता है, वो स्थिति अच्छी रहती है, मुरली क्लास तक वो स्थिति बहुत अच्छी रहती है, वो स्वमान भी रहता है। लेकिन आफ्टर मुरली क्लास कहो या फिर पूरे दिन की दिनचर्या में, कारोबार में, जैसे इंसान वो आत्माएं जैसे जैसे अनेक आत्माओं के संपर्क में आती है, बहुत सारे एनर्जी वाइब्रेशंस आते हैं, पता नहीं ऐसे क्यों ऐसा होता है कि जो अमृत वेले सोचा था कि आज पूरा दिन इसी स्वमान में रहना है, इसी स्मृति में रहना है, इसी लक्ष्य को लेकर के आज का दिन बिताना है, फिर रात को जब चेक करते तो पता चलता है कि 9-10 बजे तक तो बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही अच्छी स्थिति थी, बहुत ही अच्छी तपस्या का स्वरूप था। लेकिन धीरे धीरे वो कम हो गया। उसके लिए कौन सा अटेंशन या कौन सी स्मृति अंदर में पक्की हो तो ये नेचुरल योगी जीवन, तपस्वी जीवन पूरा दिन फील हो। हाँ जी, बाबा आत्मा को एक एक्सपीरियंसर देखते हैं, बाबा आत्मा को एक स्टोरीलेस बीइंग देखते हैं, बाबा आत्मा को एक कांस्टेंट और एक चेंजलेस बीइंग देखते हैं, टाइमलेस बीइंग देखते हैं। होता क्या है पूरे दिन में, मैं आत्मा, हम जब बोल रहे हैं कि हमारा अमृत वेला भी बहुत पावरफुल होता है, वो अमृत वेला पावरफुल होता है, पर मैंने अपनी पहचान अच्छे और बुरे अमृत वेले के एक्सपीरियंस से भी बना ली है। आत्मा के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। आत्मा के लिए, आत्मा एक कंप्लीटली अद्वैत है, कोई डुअलिटी नहीं है आत्मा के लिए। आत्मा के लिए गुड और बैड, लाइक्स और डिसलाइक्स, ये सब कुछ नहीं होता। आत्मा इससे परे है। तो अगर आज मैंने बोला मेरा अमृत वेला बहुत अच्छा हुआ, अब ये कौन बोल रहा है मेरा अमृत वेला अच्छा हुआ? ये कौन बोल रहा है कि मैं ऊपर नीचे हो रही हूं पूरे दिन? आत्मा आज ईगो माइंड में बिल्कुल ट्रैप्ड है। हम अगर अपनी स्टेबिलिटी माइंड के ऊपर डिपेंडेंट रखेंगे, अगर हम अपनी स्टेबिलिटी बॉडी और मैटर के ऊपर डिपेंडेंट रखेंगे, तो कांस्टेंट स्टेट नहीं हो सकती। मुझे पीस ऑफ माइंड नहीं चाहिए, मैं आत्मा हूं ही पीसफुल। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली में बोला था कि मैं आत्मा पीसफुल हूं, मन घोड़ा है, और जब तक मन शरीर में है मन भागेगा इधर उधर। तो सबसे पहले मैं आत्मा हूं ही निरंतर सुख, निरंतर शांति। मन में अशांति आ भी रही है, संकल्पों की, हाव भाव की, वो अशांति मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं शांत स्वरूप आत्मा, मन की अशांति को भी देख सकती हूं साक्षी होकर। मैं फियरलेस आत्मा, मन के फियर्स को भी देख सकती हूं साक्षी होकर। मैं उन फियर्स और उस अशांति से अपनी पहचान नहीं बनाती, पहले ये फाउंडेशन क्लियर हो, फिर संकल्प चेंज होता है। मैं आत्मा संकल्प को पावर देती हूं, संकल्पों में पावर नहीं होता। मैं आत्मा संकल्प को पावर देती हूं। अगर मैंने मुझ आत्मा ने अपनी पहचान किसी वीक थॉट से बनाई, तो मैं वो वीक थॉट का स्वरूप बन जाऊंगी। तो अगर मैं बोल रही हूं कि मैं फ्लक्चुएट हो रही हूं पूरे दिन, वो निरंतर सुख क्यों नहीं रहता?
अभी तक वो मैं आत्मा नहीं बोल रही हूँ, वो रीनी भान बोल रहा है मेरे अंदर कि मेरे अंदर वो पूरे दिन का सुख नहीं रहता, मेरे अंदर निरंतर खुशी नहीं रहती। वो भी मैं देख सकती हूँ आत्मा, उस संकल्प को भी मैं देख सकती हूँ आत्मा। मैं आत्मा अद्वैत हूँ, बाप समान। तो मुझे बाप समान बनना नहीं है, मैं बाप समान आपका हूँ। वॉइस चला गया है, वॉइस साउंड चेक करना। अभी अभी आ रहा है? नहीं, अभी आवाज आ रही है? नो। भाई बोल रहे हैं कि आपके माइक्रोफोन का सेल खत्म ना हो गया हो। अभी आ रही है आवाज आपको? नहीं, एकदम स्लो आ रही है। अभी चेक करें। स्लो हो गई आवाज आपकी एकदम। अच्छा, एक मिनट। हाँ, अभी आया। आया अभी आवाज? हाँ, एकदम फाइन। अच्छा ओके। अच्छा। तो आत्मा क्या है? आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस इस भान में हो रही है। नहीं तो फ्लक्चुएशंस तो मन के अंदर है, आत्मा के अंदर कभी फ्लक्चुएशंस नहीं होती है। ये पॉइंट अगर हम समझ जाएंगे ना क्लियरली कि ईगो माइंड, जो वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज जहां पर है, ये सिर्फ ईगो माइंड के अंदर, ईगो माइंड रूल कर रहा है आज आत्मा को। मैं कौन हूं ये इंपॉर्टेंट है बहुत। मेरे अंदर फ्लक्चुएशन भी एक एक्सपीरियंस है, एक अनुभव है ना। इसलिए जब आपके साथ अभी वो शेयर किया था अनुभव, इसी को दिखाने के लिए शेयर किया था कि मन के अंदर कुछ भी संकल्प आ सकते हैं, पर उसको चेकिंग और चेंजिंग करने का रेफरेंस पॉइंट कौन सा है। ज्ञान लेने वाली रीनी उसको चेक और चेंज नहीं कर रही है। फीलिंग्स कुछ भी आ सकती है मेरे अंदर, क्योंकि पुराने संस्कार बहुत हैं आत्मा के मन के अंदर। मन के अंदर है ये सब पुराने संस्कार। मैं आत्मा अपने मन से बाहर निकलूं पहले, ये बहुत जरूरी है। आज मैं मन के अंदर रहकर प्रैक्टिस कर रही हूं। इसीलिए हम कहते हैं ना कई बार कि एक होता है मैंने ज्ञान लेना शुरू किया, शूद्र जीवन छोड़ा। अब ज्ञान सुन कौन रहा है? रीनी का भान सुन रहा है। रीनी के भान में मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूं आत्मिक स्वरूप की। अगर मैं रीनी के भान में आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस कर रही हूं तो कभी अच्छा होगा, कभी खराब होगा। अब अगर मैं इस रीनी के भान को भी छोड़ दूं और मैं कौन जो इस अच्छे बुरी प्रैक्टिस को भी देख सकती हूं, मैं अपनी पहचान स्टेट्स ऑफ माइंड से नहीं बनाती। डिफरेंट चेंजिंग स्टेट ऑफ माइंड तो माइंड का नेचर है। माइंड तो पूरे दिन चेंज होगा, पर मैं आत्मा माइंड से भी परे हूं, संकल्पों से भी परे हूं। तो आत्मिक स्वरूप पहले उस स्थिति को पहले क्लियर करें, कौन है जो संकल्पों को भी बदल रहा है। वो आत्मा जो संकल्पों से अपनी पहचान नहीं बनाती, वो आत्मा संकल्पों को परिवर्तन कर रही है। तो पूरे दिन में कर्म करते हुए, खाना बनाते हुए या ऑफिस में काम करते हुए या सबके साथ मिलते हुए, कुछ भी करते हुए, ये नहीं है कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा से मिल रही हूं और बीच में कोई साधारण संकल्प नहीं आएंगे। मैं आत्मा हूं, मन के साधारण संकल्प भी चल रहे हैं बीच बीच में, वो भी दिख रहे हैं। जैसे इसको याद है, कई बार ऐसे होता है मैं आत्मा किसी से बात कर रही हूँ, बीच में एकदम से साधारण जजमेंट आने लग जाएगा कि मन के अंदर कि ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एकदम से ऐसे अंदर बीच में संकल्प आ जाएगा, कहीं पुराने संस्कार वश बीच में आ जाएगा। पर मैं आत्मा अपनी स्मृति में बाबा के साथ देख रही हूँ कि ये संकल्प आया, पर ये संकल्प मैं नहीं हूं, मैं स्टोरीलेस हूं, वो भी स्टोरीलेस। उस आत्मा की कोई कहानी नहीं है घर में, देह ही नहीं है तो कहानी कहां से होगी। मुझ आत्मा भी कोई भी कहानी ही नहीं है।
ये जो मन संकल्प कर रहा है ना, ये कहानी बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे इससे अपनी पहचान नहीं बनानी, ये आया है चला जाएगा। मैं कौन हूं? मैं एकदम स्टोरीलेस आत्मा, उस स्टोरीलेस आत्मा से बात कर रही हूं। मैं स्टोरीलेस आत्मा कर्म में आ रही हूं, पर बीच में मुझे पता है पुराने संस्कारों वश कई साधारण संकल्प आएंगे। मैं झगड़ती नहीं हूं मन से, मैं लड़ती नहीं हूं मन से, क्योंकि लड़ाई करना, झगड़ना, जो आत्मा डबल अहिंसक है उसका नेचर नहीं, वो अपने मन से लड़ती नहीं है। अगर लड़ाई आ रही कि संकल्प नहीं आना चाहिए, संकल्प क्यों आया, नहीं आना चाहिए, मैं साधारणता में क्यों आई, नहीं आना चाहिए, ये भी सिर्फ एक संकल्प है, ये मैं नहीं हूं। यही तो माया धोखा दे। हमें क्यों तो लगाना ही नहीं है ना, क्योंकि संकल्प क्यों आया है, आ गया, कोई बात नहीं। मैं कौन हूं जो इस संकल्प को देख रही हूं? सख स्वरूप आत्मा दुख के संकल्प को देख रही हूं। आया है चला जाएगा, पर मेरे सुख की वृत्ति, मेरी जो दृष्टि है बाप समान, वो नहीं बदली, बिल्कुल भी नहीं बदली। एक बार ये गैदरिंग में थी एक, और एक गैदरिंग में किसी ने कुछ बोला रीनी के लिए जो झूठ था, सत्य नहीं था। ये ज्ञान में आई थी, साल 2 साल हुए होंगे ज्ञान में आए हुए। अब मैं आत्मा बाबा के पास बैठी हूँ, देख रही हूँ मेरा मन अब उसको बोलना, मेरे मन का बोलना चालू हो गया। ईगो माइंड बोलने लगा, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, मुझे कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, ताकि उनको पता चले ये झूठ है, ये तो सत्य नहीं है जो बोल रहे हैं वो मेरे बारे में। अब ये मन ऐसे बोल रहा है जैसे कोई ये मेरी आवाज है, ये मुझे आत्मा की आवाज नहीं है, ये तो ईगो माइंड की आवाज बोल रही। तो मुझ आत्मा ने उस संकल्प को सिर्फ साक्षी होके देखा, और मैंने देखा ये मेरी आवाज नहीं है, ये ईगो माइंड की आवाज है। होता क्या है, इसमें फंस जाते हैं, उस फीलिंग में आ जाते हैं, चाहे मुंह से बोले ना बोले, हम कुछ शायद उस वक्त कुछ बोले भी नहीं, पर हम उस फीलिंग के मन में उस संकल्प के स्वरूप बन जाते हैं, उस संकल्प को फीलिंग में ले आते हैं, और फीलिंग में आकर हम उसका स्वरूप बन जाते हैं, और फिर हम उसको दबा देते हैं। फिर हमारा पूरा दिन उसी फीलिंग में जाता है कि ये फीलिंग ही मैं हूं। फीलिंग में भी आ जाए तो भी मुझे पता है ये मुझ आत्मा की फीलिंग नहीं है, ये देहभान की कोई फीलिंग है, नाम रूप की कोई फीलिंग है, उससे भी साक्षी। इतना अपने आप को बिल्कुल एक बिंदु, और कुछ भी नहीं हूं मैं, और कुछ भी नहीं हूं मैं, और बाकी सारी कहानियां मन घड़ंत कहानियां हैं मन की। तो पूरे दिन में कई साधारणता की फीलिंग भी आएगी, साधारणता के संकल्प भी आएंगे। मैं पहले कौन, उस स्मृति में देख रही हूँ साधारण संकल्प को, पर उससे अपनी पहचान नहीं बना रही। फेमिलियरिटी का संकल्प आ रहा है। फेमिलियरिटी में रीनी मदर के रोल में बच्चों से बात कर रही है, पड़ोसी से बात कर रही है, किसी सेवा की फील्ड में किसी और ब्राह्मण आत्मा से फेमिलियरिटी में बात कर रही है। फेमिलियरिटी में जैसे ही पता चला ये बॉडी कॉन्शियसनेस फेमिलियरिटी में आई हूं, 1 सेकंड से भी कम टाइम नहीं लगता है कि ये भी एक अनुभव था। कोई बात नहीं, मैं कौन हूं? ये मैं एक एक्सपीरियंसर हूं, जिसके अंदर रीनी भी एक एक्सपीरियंस है, मन भी एक एक्सपीरियंस है मेरे अंदर, बॉडी भी एक एक्सपीरियंस है मेरे अंदर, पर मेरे एक्सपीरियंसेस मुझे डिफाइन नहीं करते। मैं एक वो एक्सपीरियंसर हूं जो परम धाम की हूं, और ह्यूमन एक्सपीरियंस एक एक्सपीरियंस है मेरे लिए। मैं ह्यूमन नहीं हूं, मैं एंजेलिक बीइंग हूं जिसको एक ह्यूमन एक्सपीरियंस हो रहा है। ह्यूमन इमोशंस का भी एक एक्सपीरियंस है, पर मैं एक आत्मा हूं जो अपने ह्यूमन इमोशन से, रीनी की पर्सनालिटी से भी दूर होना है आत्मा को। रीनी की पर्सनालिटी से भी अपनी पहचान नहीं बनानी है।
तो इस ऋणी नाम की पर्सनालिटी ऊपर नीचे हो सकता है, पर मैं आत्मा ऊपर नीचे नहीं हो रही हूं उसको देखकर। ये थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस जो इस नाम रूप के भान में आते हैं, वो मैं नहीं हूं। पहले ये क्लैरिटी हो, जब इस सत्य में मैं एस्टैब्लिश हो जाऊंगी, फिर जो बाबा कहता है ना कि अपने संकल्पों को बदलो, संकल्पों में पावर है, बाबा आत्मा से बात कर रहा है। आत्मा के संकल्पों में पावर है। आत्मा किस संकल्प को पावर देगी, वो आत्मा डिसाइड करती है। कमजोर संकल्प आ रहा है, मुझे उसको पावर नहीं देना है, मुझे उसको ऑक्सीजन नहीं देना है, ये बिलीव करके नहीं कि ये मैं संकल्प मैं हूं। ये संकल्प मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं, पावर टू डिसर्न, परखने की शक्ति आती है बाबा के साथ से, बाबा के विजन से। आत्मा अपने आप को सिर्फ बाबा की आंखों से देखती है, मन की आंखों से नहीं देखती है अपने आप को। तब मैं मन की मालिक हो सकती हूँ। तब मैं मन के फ्लक्चुएशन में, मैं आत्मा फ्लक्चुएट नहीं होती। आज बाबा ने कहा था मन में तूफान भी आते हैं, तूफान आएंगे, पुराने संस्कार हैं, तूफान तो आएंगे, पर क्या मैंने अपनी पहचान उन तूफान से बना ली, या मैं तूफान की आंख में बैठी हूँ बाबा के साथ और उस तूफान को भी आता जाता देख रही हूँ। अपने आप थम जाता है तूफान जब मैं तूफान की आंख में बैठी होती हूँ बाबा के साथ। तूफान से लड़ेंगे ना, दलदल से लड़ेंगे ना, तो दलदल में और खिंच जाएंगे। दलदल में खड़े होते हैं तो एकदम स्टिल होना पड़ता है आत्मा को। मैं आत्मा स्टिल साइलेंट बीइंग हूं, लड़े नहीं, एकदम शांत हूं। ये मेरा ओरिजिनल इटर्नल नेचर है, ये मेरी ओरिजिनल इटर्नल वृत्ति है। तब मैं दूसरी आत्माओं को भी देखूंगी ना, तो उनके तूफानों से उनकी पहचान नहीं बनाऊंगी। वो संकल्प में कुछ बोल भी रहे होंगे गलत, या जो मेरे अंदर मुझे लग रहा है, रीनी को लग रहा है ये गलत है, वो लग रहा होगा रीनी को ये गलत है, वो कुछ कर भी रहे होंगे, बोल भी रहेंगे, पर आपको पता है ये अपने संकल्प और बोल नहीं है, ये तो आत्मा है, ये तो रिकॉर्डेड पार्ट चल रहा है। कुछ सत्य नहीं है जो दिख रहा है उसमें। एक और प्रश्न आया है। बहन पूछ रही है कि आप 5 स्वरूपों का अभ्यास जो बाबा कहते हैं कि घंटे घंटे में करना है, तो उसके लिए आप कैसे वो प्रैक्टिस कर पाते हो? हाँ जी, कई तरीके से प्रैक्टिस होती है 5 स्वरूपों की। पर अगेन, जैसे अभी आज हमारा तपस्या का हमने बोला है, और हमने ये भी कहा है तपस्या नेचुरल नेचर है, तो 5 स्वरूपों का अभ्यास भी मैं सिर्फ अगर एक विजुअलाइजेशन कर रही हूँ रीनी के भान में, कि मैं, रीनी का भान है और रीनी ही बोल रही है मैं आत्मा हूँ, मैं स्वर्ग में आई थी, मैंने देवी देवता का पार्ट प्ले किया था, फिर मैं सिल्वर एज में आई, फिर मैं कॉपर एज में आई, फिर मैंने ये ब्राह्मण पार्ट प्ले किया, और फिर मैंने परम धाम में जाकर मैं एक ज्योति स्वरूप बिंदु विजुअलाइज कर रही हूँ। ये एक अगर सिर्फ विजुअल है जो रीनी के भान में हो रहा है, तो ये सिर्फ एक विजुअलाइजेशन रह जाएगा। सबसे पहले मुझे आत्मिक स्वरूप की प्रैक्टिस नहीं करनी है, मुझे आत्मिक स्वरूप को अंडरस्टैंड करना है। फिर 5 स्वरूप की प्रैक्टिस बहुत इजी है, वो तो मेरे नेचुरल संस्कार है ना जो रिकॉर्डेड है सारे। तो पहले मैं कौन की स्थिति को क्लियर करें, फिर सारा जो भी बाबा बताता है ना, 5 स्वरूपों की प्रैक्टिस, ये सब अपने आप होगा। वो तो संस्कार है, वो सिर्फ एक विजुअल नहीं है, सिर्फ देवी देवता की एक ड्रेस नहीं है, वो देवी देवता के संस्कार मुझ आत्मा के अंदर नेचुरल रूप में है। और मुझे जो समझ आता है 5 स्वरूपों की प्रैक्टिस मतलब मेरे अंदर ये सारे 5 स्वरूपों की रिकॉर्डिंग है, संस्कारों की रिकॉर्डिंग है। ये मेरा सत्य नहीं है, मैं आत्मा इस 5 स्वरूपों की रिकॉर्डिंग से भी परे हूँ।
मैं एक सिर्फ ज्योतिर्बिंदु हूं जो रिकॉर्डिंग को देख सकती है, उन पांचों स्वरूपों को भी देख सकती हूं साक्षी होकर। हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। ओम शांति। बहन जी, अभी जो आपने पहले वो मदर का और बच्चे वाला जो एग्जाम्पल दिया, जिसमें मदर का सोचना था कि ये बच्चे में हार्मनी आ जाए तो अच्छा है। हाँ तो जी। ये एक तो उनका अच्छा ही सोचना था। लेकिन आपने जो बात बताई उसमें मेरा ये कहना है कि शरीर भी जो कुछ कार्य कर रही है वो आत्मा की शक्तियों के द्वारा ही कर रही है। ठीक है। हाँ तो जी। जो भी मदर ने सोचा वो मतलब उस शक्तियों को यूज करके ही उन्होंने ये बात कही है। कहीं उनकी बुद्धि में अच्छा भाव आया है, कहीं उनके मन में कुछ अच्छे विचार आए हैं और उस अनुसार उन्होंने एक्ट किया है। तो वो उस समय पे आत्मिक स्मृति में नहीं थी, ये हम कैसे कह सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू। एक होता है सोल, एक होता है रोल, है ना? तो हमारे अंदर जो हम आज फ्लक्चुएशंस देख रहे हैं, हम रोल कॉन्शियसनेस में फील कर रहे हैं वो फ्लक्चुएशंस, है ना? अब बाबा बोलते हैं माया का रूप बहुत मीठा भी हो सकता है, राइट? अब मैंने मदर कॉन्शियसनेस में एक विश क्रिएट की कि इनके बीच में, मैं सोल ही हूं जो मदर कॉन्शियसनेस में एक विश क्रिएट कर रही हूं कि इनके बीच में हार्मनी हो जाए। अगर मैं मदर कॉन्शियसनेस में करी, मैं आत्मा हूं, मेरे अंदर ही सारे अनुभव हो रहे हैं, पर रोल कॉन्शियसनेस में अगर मैंने ये विश क्रिएट की तो मेरे अंदर उस रोल कॉन्शियसनेस के साथ, उस विश के साथ एक्सपेक्टेशंस भी आएंगी, दुख भी आएगा, अटैचमेंट भी होगा, मेरी एक आइडेंटिटी भी होगी कि मैं अच्छी मदर नहीं हूं, ये लड़ रहे हैं इसलिए मैं, कहीं ना कहीं एक भावना होगी, ये लड़ रहे मतलब मैंने इनको अच्छी तरह से पालना नहीं दी, ये क्यों लड़ रहे हैं, ये लड़ना बंद हो जाए। तो ये सारी माया के रूप हैं जो हमें दिख भी नहीं रहे हैं रोल कॉन्शियसनेस में। एक्चुअली मदर उस बात में मतलब दुखी हो रही है ऐसा कोई भाव नहीं है, लेकिन जैसे आत्मा की ये सारी शक्तियां हैं, आशा है या विचार है या इच्छाएं हैं, तो उसका ही एक पार्ट है। हाँ, वो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। इच्छाएं मतलब व्यर्थ हो सकती है, तुम्हारे विचार मतलब व्यर्थ हो सकते हैं, तुम्हारी आशाएं कुछ गलत हो सकती है। उसको सुधारने के लिए हमें आत्मा की जो अच्छी बातें हैं उसको स्मृति में लाना, वो तो ठीक बात है। लेकिन कुछ ही अच्छे भाव को, क्योंकि हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम व्यवहारिक रीति से तो ये सारे दृश्य और ये सारी बातें हमारे जीवन में आएगी ही। और उस समय पे यदि हमने एक्यूरेटली प्ले नहीं किया जो हमें करना चाहिए, और बजाय हम उस टाइम पे ये सोचे कि नहीं ये मेरे विचार नहीं है, या ये तो मतलब शरीर के द्वारा किए गए विचार, ये देवभान से आए विचार है, तो जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, एक्चुअल में बहुत इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर मैंने रोल कॉन्शियस के भाव देखे तो वो वाइब्रेशंस मिक्स नहीं होंगी मेरी प्योर भावना में, है ना? जैसे मेरी प्योर भावना क्या है, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर भावना है कि मैं आत्मा, उन आत्माओं के बीच में जो सच्चा प्यार इटर्नली एग्जिस्ट करता है घर में, उस प्यार को देखूं। उस प्यार को देखने के लिए जो मेरे देह भान के संस्कारों से जो आ रहे हैं ना, कि ये हो जाए, ये इनके बीच में ये प्यार की भावना आ जाए। नहीं आए तो मान लीजिए मैं दुख भी नहीं ले रही हूँ उससे कि ये झगड़ा कर रहे, अब मैं क्या करूं। रोल कॉन्शियसनेस में प्योरिटी हो नहीं सकती।
सोल कॉन्शियसनेस में ही प्योरिटी होगी, तभी मैं उनके बीच में जो सच्चाई इटर्नली है उसको देखूंगी। तो जब मैं उस इटर्नल सच्चाई को देखूंगी, उसके थ्रू जो मेरे वर्ड्स भी आएंगे, उसके थ्रू जो मैं एक्शन भी करूंगी, वो एकदम एक्यूरेट होगा। फिर मैं उनको उनके झगड़ों की नजर से नहीं देखूंगी, उनको उनके आत्मिक स्वरूप में देखूंगी। और फिर मैं उनको कुछ भी कहना भी है कि आप दोनों तो है ही इतने प्रेम के स्वरूप के, आपकी जो रियल नेचर है प्यार की, आपकी जो नेचर है वो है बिल्कुल एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट की, और आपके अंदर ये भावना है, आप अपने अंदर देख रहे हैं कि उन दोनों के बीच में बहुत रिस्पेक्ट भी है। नहीं तो हम पुराने संस्कारों के लेंस के थ्रू देख रहे हैं उस सीन को भी। हमें देखना है बिना माइंड के लेंस के, बिना ईगो माइंड के लेंस के, बिना पुराने संस्कारों के लेंस के। हमें अपने जो परम धाम की सच्चाई है उसको देखना है। तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा ना जीना। नहीं तो आज हम इमोशंस में फंस रहे हैं, एक दूसरे के स्टोरीज में फंस रहे हैं, इसीलिए ना हम उनकी मदद कर पा रहे हैं, ना वो उनका सिचुएशन और सीन चेंज हो रहा है। क्योंकि पूरा टाइम मैं उस सीन को देख के सारा दिन मेरे मन में यही चल रहा है कि ये क्यों लड़ते हैं, क्यों लड़ते हैं। अगर मैंने ये नहीं देखना सीखा आत्मा ने कि ये क्यों लड़ते हैं, ये सिर्फ एक संकल्प है, ये मेरी पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक संकल्प है, इस संकल्प में कोई सच्चाई नहीं। ये क्यों लड़ रहे हैं, इस संकल्प में कोई सच्चाई नहीं है। मैं आत्मा संकल्प स्वरूप नहीं हूं, मैं आत्मा संकल्पों को शक्ति देने वाली आत्मा हूं। तो मैं फिर एक दूसरा संकल्प क्रिएट करूंगी और बोलूंगी, अपने 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 मन को बोलूंगी कि ये आत्माओं के बीच में ऑलरेडी बहुत प्यार है। तो पहले मन से बाहर निकले, फिर मन को शक्ति दें। अभी मन में बैठकर ही हम ईगो माइंड ही काम कर रहा है। ईगो माइंड ने अपनी एक आइडेंटिटी, सेपरेट आइडेंटिटी बना ली है, जैसे जिसमें ये ही आइडेंटिटी काम कर रही है। पर मुझे पहले ईगो माइंड से बाहर निकलना है और फिर मन को शक्ति देनी है। क्लियर हुआ ये आपको? मुझे अभी तक तो यही मतलब हो रहा है कि ये जो दोनों के सह अस्तित्व से ऐसी कुछ टिप्स आप दीजिए, ताकि क्योंकि जब हम व्यवहार में आते हैं और जब हमने इतने साल से ये ज्ञान लिया है, कुछ समझा है, तो सभी को ये बात तो है कि हमें बॉडी कॉन्शियस में नहीं रहना है, आत्मिक स्मृति में रहना है, आत्मा के क्या गुण हैं, बहुत कुछ बातें सीखी है। और उस हिसाब से हम कुछ गलत रीति से सोचेंगे या कुछ गलत इच्छा रखेंगे, ऐसा तो होगा ही नहीं। बिल्कुल। जो सोचेंगे वो तो मतलब अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि इतने साल से जो बाबा ने ज्ञान दिया है उसके मुताबिक से हमको ये तो पता चलता है कि ये देहवान है, ये अभिमान है, ये तो हमें पता चलता ही है। लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में ये दोनों के सह अस्तित्व से कुछ ऐसी टिप्स आप बताइए कि जहां पर हमें कुछ सोल कॉन्शियस में भी रहे और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम जी सकें। हाँ जी, तो जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल दे रही हूँ और इसी एग्जाम्पल को हम फर्दर एक्सटेंड करते हैं। तो जैसे इसके सामने मान लीजिए इसके दोनों बच्चे लड़ रहे हैं, तो अगर मैं रोल कॉन्शियसनेस में देख रही हूँ तो मदर के रूप में मुझे लगेगा कि इनकी लड़ाई बंद करवा दूं, और वो प्योर लग रही है, इच्छा भी प्योर है, पर वो मदर कॉन्शियसनेस में इनकी लड़ाई बंद हो जाए, इनके 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 बीच में प्यार आ जाए। ठीक है, वो प्योर है, पर मेरी इच्छा भी उसमें मिक्स्ड है, मदर की भी इच्छा मिक्स्ड है उसमें। और जब मैंने ये देखा कि मेरी इच्छा मिक्स्ड हो रही है, तो मुझ आत्मा ने एक स्टेप बैक और लिया और मैंने देखा कि बाबा इसमें भी, इस इच्छा में इस प्योर इच्छा, जो प्योर लग रही है वो इच्छा, ये रॉयल फॉर्म है माया का, स्वीट फॉर्म है माया का, इसमें मेरी कोई इच्छा है। और जब मैंने चेकिंग की अपनी, तो मैंने देखा कि मेरे अंदर ये था कि अगर ये लड़ना बंद नहीं करेंगे तो मुझे लग रहा था कि जैसे एक मैं अच्छी माँ नहीं हूं। ये फीलिंग थी मदर के रोल में मेरे अंदर। और जब मैंने देखा कि मैं एक अच्छी माँ नहीं हूं, मैं अपनी आइडेंटिटी बना रही हूं
इन दोनों के रिश्तों से। इनका अगर रिश्ता अच्छा है तो मैं अच्छी माँ हूं, इनका रिश्ता अच्छा नहीं है तो मैं अच्छी माँ नहीं हूं। ये सारी ईगो आइडेंटिटीज मन के अंदर है और ये लगता है ये प्योर है, पर ये प्योर नहीं है। तो मैंने स्टेप आउट किया माइंड से बाहर। अब मैंने देखा मैं एक आत्मा हूं जिसकी कोई इच्छाएं नहीं है। जो सीन चल रहा है वो भी एक सीन है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुझे सिर्फ वो देखना है जो ये बहुत बहुत सूक्ष्म देह अभिमान है। रोल कॉन्शियसनेस बहुत सूक्ष्म है। उसमें जो चीज हमें लगता है ना कि ये तो अच्छी प्योर फीलिंग है, एक्चुअल में उसमें भी कुछ और अंदर छुपा हुआ है। जैसे आपको बताया ये फीलिंग छिपी हुई थी, मदर की आइडेंटिटी छिपी हुई थी। मदर रोल में कैसा प्ले कर रही, मेरी आइडेंटिटी मदर रोल से थी, आत्मा की आइडेंटिटी। तो आत्मा की आइडेंटिटी जो है मदर रोल के साथ हो सकती है, वाइफ रोल के साथ हो सकती है, एक अच्छी डॉटर इन लॉ बनूं उससे हो सकती है। मैं डॉटर इन लॉ तो अपने आप ही अच्छी तरह से रोल प्ले करूंगी अगर मेरे अंदर सोल कॉन्शियसनेस है, तो अपने आप ही रोल कॉन्शियसनेस अच्छी तरह से प्ले होगा। तो जैसे इस आत्मा ने देखा मैं एक अच्छी डॉटर इन लॉ बनना चाहती थी, इसीलिए घर इसी ज्ञान में आई। मैं एक अच्छी डॉटर बनना चाहती थी रीनी, मैं इसलिए ज्ञान में आई। मैं एक अच्छी वाइफ बनना चाहती थी, इसीलिए मैं ज्ञान में आई। मैं एक अच्छी मदर बनना चाहती थी, इसीलिए मैं ज्ञान में आई। ये रीजन था ज्ञान में आने का इसका। पर ज्ञान में आने के बाद पता चला मुझे सिर्फ एक गुड ऋणी नहीं बनना है, वो तो साइड इफेक्ट है आत्मिक स्वरूप का, वो तो अपने आप हो जाएगा। पर अगर मैं मदर के रोल में उनको बच्चे देख रही हूं तो मैं ऑलरेडी ईगो को फीड कर रही हूं, मैं रोल आइडेंटिटी को फीड कर रही हूं। ये बहुत सूक्ष्म है। यही तपस्या है कि मैं एक आत्मा हूं जो अपनी रोल कॉन्शियसनेस की अच्छी फीलिंग्स को भी साक्षी होके दे सकती हूँ, ताकि वो मेरी वाइब्रेशंस को ब्लॉक ना करें, प्योर आत्मिक वाइब्रेशंस को, जो आज बाबा ने कहा। प्योर आत्मिक वाइब्रेशंस मतलब मेरे अंदर जीरो रोल कॉन्शियसनेस, तब मैं अपना रोल 100% एक्यूरेसी से प्ले कर पाऊंगी। तो मैंने देखा, फिर मैंने उन आत्माओं को जब आत्मिक स्वरूप में देखा और देखा कि ये सिर्फ बेटी का रोल प्ले कर रही है। ये आत्माओं की सच्चाई ये है कि ये भी आत्माएं बाबा के बच्चे हैं, ये बेटी का रोल प्ले कर रही है और मैं माँ का रोल प्ले कर रही हूँ। और फिर जब मैंने उनके पास इस स्मृति से गई, पहले अपनी मदर की स्मृति को निकाल के एंजेलिक स्मृति को जागृत किया, और उस एंजेलिक स्मृति में जाकर जब उनसे बात की, जो शब्द निकले और जो उन शब्दों में पावर था वो मैंने सोचा नहीं था। मैं मदर के रोल में नहीं कर सकती थी वो काम। तो जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने एक मतलब उनको उसमें उनको लगा कि उनको कोई शब्दों के साथ पावर भी दे रहा है, सत्यता का पावर, उनकी सत्यता को देख रहा है। तो उनको जो शब्द निकले आज भी मुझे याद है, वो शब्द जो आत्मिक स्मृति में शब्द थे वो थे कि मुझे पता है आप दोनों को झगड़ना अच्छा नहीं लगता, ये मुझे 100% पता है अंदर। और मैं आत्मिक स्मृति में देखकर बोल रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आत्माओं को झगड़ना अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है ये सिर्फ आपको है ना फीलिंग में कुछ आ गया है इसलिए आप ऐसे बोल रहे हैं, पर मुझे पता है आपको नहीं अच्छा लगता। तो उन्होंने वापस यही बोला, हाँ हमें नहीं अच्छा लगता झगड़ना। तो ये नहीं बोला उसने फिर आप क्यों झगड़ रहे हो। अब आप डिसाइड करें आपको क्या करना है, आपको क्या लगता है, आपको क्या कंफर्टेबल लगता है वो आप बताएं। तो उन्होंने बोला कंफर्टेबल तो यही लगता है कि वो मुझे ऐसे नहीं बोले और वो मुझे ऐसे नहीं बोले। मैंने कहा ठीक है, आप अपने आप से कैसे बात करोगे, आपको अपने आप से जैसे बात करोगी ना, आप उनसे वैसे बात करो। अब मैं मदर के रोल में ये नहीं कर सकती थी, पर मदर का रोल प्ले करना भी जरूरी है। पर एक एंजेलिक आत्मा आती है ना और मदर का रोल प्ले करती है ना, तो रोल में एडवाइस के साथ पावर भी देती है उन आत्माओं की सत्यता को देखकर।
उसमें फिर मदर की मिक्स्ड फीलिंग्स नहीं है कि ये झगड़ा बंद कर दे, ये क्यों झगड़ रहे हैं, झगड़ा बंद करें तो शांति हो, प्यार से क्यों नहीं रह सकते। ये एक मिक्स्ड फीलिंग है। हम बहुत मिक्स्ड हो चुके हैं आज अपने रोल से। सोल को रोल से मिक्स नहीं होना है, सोल को रोल से अलग होकर रोल को प्ले करना है। तब हमारी वाइब्रेशंस एकदम प्योर हो जाएंगी और उन आत्माओं को बाबा से डायरेक्ट पावर मिलेगा। आज हमारे मदर रोल की कॉन्शियसनेस या जो भी रोल कॉन्शियसनेस है, चाहे एम्प्लॉय रोल कॉन्शियसनेस है, चाहे मैनेजर रोल कॉन्शियसनेस है, वो हमारी वाइब्रेशंस, जो ट्रू वाइब्रेशंस, जो आज बाबा ने बोला सूर्य की वाइब्रेशंस को ब्लॉक कर रहे हैं। और यही हमारी जो हमने आत्मा ने आइडेंटिटी बना ली है इन डिफरेंट डिफरेंट रोल्स से, वो ब्लॉक कर रही हैं आज हमारी प्योरेस्ट वाइब्रेशंस को, हाईएस्ट वाइब्रेशंस को ब्लॉक कर रही है। आई होप दैट इज क्लियर। नहीं तो आप जरूर पूछें, अगर क्लैरिटी नहीं है तो हो सकता है आपका क्वेश्चन बाकी औरों का भी क्वेश्चन हो। एक हाँ और जी, एक और लास्ट क्वेश्चन है। हाँ जी, सॉरी वो डिस्चार्ज हो रहा था कंप्यूटर। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जैसे आपने कहा कि हमको कोई रेफरेंस पॉइंट लेना होता है, तो हम यही रेफरेंस पॉइंट लें कि आत्मा परफेक्ट है और सभी आत्माएं परफेक्ट हैं, और फिर हम पुरुषार्थ करके वहां तक अपने आप पहुंच जाएंगे। मतलब आपका पूरा सार यही है कि हम स्टार्ट ही परफेक्ट से करें, लेकिन हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए कि हम बाबा जो सिखा रहे हैं वो पुरुषार्थ करते रहे आत्मा बन के, ताकि आत्मा ही परफेक्ट बने, और वही कर्मातीत स्टेज है। वेरी गुड, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। आत्मा ऑलरेडी कर्मातीत है, ये मेरी स्टार्टिंग पोजीशन है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। आत्मा बन नहीं रही है कुछ, बनना तो मन के अंदर हो रहा है। बाबा जब बोलते हैं ना बिकम अवेयर, बिकम अवेयर, बिकम मीन्स बिकम अवेयर, बिकम कर्मातीत, बिकम अवेयर दैट यू आर ऑलरेडी कर्मातीत। बाबा कर्मातीत आत्मा से बात कर रहा है, फिर वो हमें रोज कई तरीकों के माया के स्वरूप बता रहा है। आज कितनी तरह की माया के रूप दिखाए बाबा ने हमें, पर बाबा ने आत्मा को बोला है तुम आत्मा साक्षी होकर अपने परफेक्ट फॉर्म में स्थित होकर फिर माया के रूप को देखो। तो माया से तुम अपनी पहचान नहीं बनाओगे, माया के चंगुल में फंसोगे नहीं। तो बाबा मेरे ऋणी के स्वरूप को परफेक्ट बनाने नहीं आया है, ऋणी को रोल मॉडल बनाने नहीं आया है कि ऋणी परफेक्ट बन जाए, उसको परफेक्ट बनाने नहीं आया है। ये तो नाम रूप है बॉडी का, ये तो बनी हुई ही संकल्पों की है। बाबा आत्मा की परफेक्शन को जगाने आया है कि तुम ऑलरेडी बाप समान हो। अब इस स्मृति से तुम अपने हर रोल को प्ले करो। पर माया करने देगी क्या? माया के तो भी रोल कॉन्शियसनेस के संकल्प, भाव, हाव सब कुछ आएंगे बीच में, वो सब आएंगे। वही तो बाबा दिखा रहा है कि ये देखना सीखो, माया के रॉयल रूप को देखना सीखो। ये पराई है, ये तुम्हारी नहीं है। माया का रूप संकल्पों के रूप में आता है, स्वभाव के रूप में आता है, भाव के रूप में आता है, संस्कारों के रूप में आता है, ऋणी के नाम के रूप में आता है। मैं ये कर रही हूँ, मेरा ये सोचना है, मेरी ये प्लानिंग है। मैं अच्छी मदर बनना नहीं आया, मैं आत्मा हूं जो मदर का रोल सत्युग के मदर की तरह प्ले कर रही हूँ। उसमें मुझे एक दो बच्चे मेरे नहीं लगेंगे, उसमें मेरी फीलिंग, चाहे मैं पड़ोसी के बच्चे से बात कर रही हूँ, चाहे मैं घर में जो आत्मा का जो आत्मा बेटी का रोल प्ले कर रही हूँ उससे बात कर रही हूँ, फर्क नहीं होगा मेरी फीलिंग में। चाहे मैं सीनियर से बात कर रही हूँ सेंटर पे, चाहे मैं जूनियर से बात कर रही हूँ, मेरी फीलिंग में फर्क नहीं होगा। मेरी फीलिंग एक रस, एक समान है। मैं आत्मा, और मेरे अंदर अगर भाव आ भी गया, कोई फीलिंग का फर्क आ रहा है, पड़ोसी का बच्चा है, तो मैं आत्मा अपने परफेक्ट फॉर्म से उस माया की इम्परफेक्शन को देख रही हूं, पर उससे अलग हूं मैं।
ये मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान है मैं आत्मा हूं ही, प्रेम का सागर का बच्चा, प्रेम स्वरूप। अब मैं वो प्रेम स्वरूप, प्रेम अलग अलग नहीं होता है अलग अलग आत्माओं के साथ, एक रस होता है। मेरी भावना बदलती नहीं है। 10 जनों से दिन में 10 बार मिलती हूं तो मेरी 10 बार भावना नहीं बदलती है। अगर बदल रही है तो मैं अपने परफेक्ट फॉर्म से उस बदलती हुई भावना को देखकर चेंज करती हूँ अंदर ही अंदर। ये तपस्या है। सीन को चेंज करना, सीन में क्या बोलना, ये तो मुझे कुछ करना ही नहीं है। वो तो फिक्स्ड ड्रामा है, वो तो अपने आप चलता रहेगा। तो इसने जो देखा है, शुरू शुरू में परिवार वालों को लगता था कि मम्मी आप तो जैसे सबको प्यार करते हो ना वैसे ही करते हो, आप क्या मुझे स्पेशल प्यार नहीं करते। उनको शुरू शुरू में अटपटा लगता था, पर धीरे 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 क्या होने लगा, और मुझे आत्मा को तो पता है कि जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल सत्य है और राइट है, और इससे जो इनको वाइब्रेशंस मिल रही है उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, क्योंकि मैं अपने मन के भावों को साफ कर रही हूँ आत्मिक परफेक्शन से। मैं आत्मा, परफेक्ट आत्मा, अपने भाव को, मन के भाव में फंसती नहीं हूं। मन में ऊपर नीचे भाव आ सकते हैं, पर मैं उस भाव को अपने परफेक्शन की लाइट से चेंज करती हूँ बाबा के साथ। इसलिए मैं अपने आप को मन की इम्परफेक्शन और फ्लक्चुएशन की नजर से नहीं देखती कि मैं फ्लक्चुएट हो रही हूं, नहीं, मैं परफेक्ट आत्मा फ्लक्चुएशंस को देख सकती हूँ। तो अपनी परफेक्शन स्टार्टिंग पोजीशन है, अपनी बाप समान स्मृति स्टार्टिंग पोजीशन है। ओम शांति रिनी बहन जी। ओम शांति। जनवरी का पहला दिन है और इतनी दूर बैठे हुए हम सभी का ऐसे मिलना, ये रूहानी आत्मिक मिलन बहुत प्यारा सा लग रहा है। जितनी महीनता से आप इन बातों को एक्सप्लेन कर रहे थे तो फील भी हो रहा था, और वास्तव में बाप दादा जो हम सभी से चाहते हैं उस ऊंचाई पर रहने के लिए यही रियलाइजेशन है। सभी की तरफ से आपको हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। सभी एक हाथ की ताली से अभिनंदन करें और आपके परिवार में लौकिक अलौकिक दोनों ही परिवार को हम सभी की बहुत बहुत नए वर्ष की शुभकामनाएं करें। ऐसी हमारी मंगल कामना है। ओम शांति। Thank you all for coming and जी, sharing presence. Thank you. अब 2 मिनट हम थोड़ा मेडिटेशन भी करें, तो आप मेडिटेशन कराएं, सभी मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। आत्मा अपनी निरहंकारी स्थिति में, आवाज नहीं आ रही है दीदी। अभी आवाज आ रही है? हाँ जी। अच्छा। आत्मा की निरहंकारी स्थिति नेचुरल और निरंतर है। तपस्या है इस सत्य को एक्सेप्ट कर लेना।
बाबा कहते हैं जानना, मानना और चलना। मैं आत्मा सत्य हूं, जान तो लिया, क्या मैंने ये माना है, एक्सेप्ट किया है कि आत्मा को कुछ बनना नहीं है? आत्मा ऑलरेडी बाप समान है। इस सत्य में स्थित होकर परखना है कि कौन से संकल्प, भाव रोल कॉन्शियसनेस के हैं, वो मिक्स तो नहीं हो रहे। उसके लिए एक सहज तरीका है। बाबा सत्यता का सागर है। जब वो कहता है तुम बाप समान हो, तो तुम बाप समान हो, मान लें, एक्सेप्ट कर लें अपने सत्य को। और उस पोजीशन से फिर आपको जो भी माया के रूप हैं बहुत क्लैरिटी से दिखेंगे। सोल कॉन्शियसनेस का अर्थ है हंड्रेड 100% कन्विक्शन अपने सत्य में और 100% विजिबिलिटी माया की, सूक्ष्म रूपों की भी, ताकि हम उससे धोखा ना खाएं। इसीलिए बाबा कहता है मुझे याद करो, आत्मा को कहता है, रिनी को नहीं। आत्मा चेंजलेस है, स्टोरी लेस है। अब आप स्टोरी में आए और अपना पार्ट प्ले करें। ओम शांति। Thank you so much. Om Shanti. थैंक यू, बाबा।